हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इज द चैनल। आज हम क्लास 10th का विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। आपका पेपर अभी नहीं है, कुछ दिनों बाद है, यानी कि 29 को आपका आई थिंक पेपर है। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो ये मेरे पास प्री बोर्ड का पेपर है, बट इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके हाफ ईयरली में आएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो राइट आंसर लग रहा है आप उस पर सीधे आंसर लिखेंगे, राइट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे राइट कर रखा है, आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है उत्तर संख्या 1 का उत्तर कौन सा आपका, इनमें से जो राइट होगा आप वो लिख दोगे। ठीक है, प्रश्न नहीं उतारना आपको। और यहाँ 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 6 मार्क्स का हो गया आपका, और 80 मार्क्स का आता है आपका पेपर, और 3 घंटे वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो देखिए, इसका पीएच आपको जो पता होगा आप वहाँ पे उत्तर नंबर 1 का खा का जो भी आपका आंसर होगा आप वो लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिहरे बांध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। जो राइट आंसर है उत्तर आप लिख दोगे डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आप उत्तर वही लिख दोगे जैसे मैंने बताया कॉपी में डायरेक्ट। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो कौन सा लेंस होता है मानव नेत्र में हम लोगों के आंखों में, फ्यूज के तार का गलनांक। तो फ्यूज के तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है, ना कम ना अधिक, या अधिक होता है, या कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण लिखिए। तो आपको आंसर पता होगा तो आप लिख दीजिए। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता होगा, आप आंसर लिख देना। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन का नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। निष्कासित तत्व आवर्त सारणी के किस समूह में हैं। तो आपको आंसर पता है तो आप लिख देना उत्तर, क्वेश्चन मत उतारना वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पता ही होगा आपको। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाना है आपको। ये इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। आपको वीडियोस चाहिए तो आपको मेरी प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, एंड स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगी। यह आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दर्शाइए। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर बताइए। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। संजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ये भी 2 नंबर का है। नेक्स्ट है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो जरूरी आता है। ये भी 2 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने के में क्या योगदान कर सकते हैं, 2 सुझाव दीजिए। तो ये नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, तो आप कर लोगे। एक चालक में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तथा उसके सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध बताइए। ये मैं पहले करा चुकी हूँ। आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। मैं पहले 10th क्लास के बहुत से पेपर साइंस को सॉल्व करा चुकी हूँ। आपको मेरी प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। यहाँ तो अभी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, लेकिन ये पेपर में पहले ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ और भी बोर्ड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टरीकरण अभिक्रिया को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों का नामोल्लेखन कीजिए तथा प्रत्येक का कार्य लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रियाएं होती हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो मैं इसका अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको ये अभिक्रिया सॉल्व करनी है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये अभिक्रिया सॉल्व करना सिखाया है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार माइंड कर लीजिएगा, डेफिनेटली आएंगी अभिक्रिया आपकी ये। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये तो आपका चलो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत आगे का चैप्टर हो गया, क्योंकि अभी हाफ ईयरली चले, तो आप इसको छोड़ दो। रिडॉक्स अभिक्रिया फर्स्ट उसमें से है। रिडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है कि नहीं, दो के उदाहरण दीजिए। इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक करना है, तो ये तो आपका फाइनल में आएगा, तो ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिक की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दर्शाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, बिंदु संरचना दर्शाना। तो आप इसको देख लीजिए, 3 नंबर का, यानी कि एक एक नंबर के तीनों हैं। नेक्स्ट है टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट है, गैंग और अयस्क में हमेशा ही ये क्वेश्चन आता है। और ये डायोप्टर वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर, डी का मतलब होता है डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अपसारी है अथवा अपसारी? ये मैं पहले करा चुकी हूँ, आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका लास्ट का चैप्टर का है, तो ये नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, हाफ ईयरली चलने हैं क्योंकि, इसलिए। नेक्स्ट है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको इनके क्या है, रासायनिक समीकरण देने हैं। शुष्क भुजे चूने की क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है, तो आपको इसमें समीकरण देना है, आपको इसमें लिखना नहीं है, समीकरण देना है। यानी कि जब विक्रियाएं होती है, जैसे ये है, इस टाइप का आपको इनका आंसर देना है, ठीक है। तो वायु में उपस्थित में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है, तो कैसी अभिक्रिया बनेगी वो करके दिखानी है आपको। नेक्स्ट आपका धावन सोडे का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? इंपॉर्टेंट है आधुनिक आवर्त नियम आपका। नेक्स्ट है, मानव सर्जन तंतु का स्वच्छ चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। तो देखिए 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आपको चित्र बनाना है और उसमें ये नाम दर्शाने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम हमेशा आता है। नेक्स्ट है, एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और उनके भागों का नाम लिखना है। ये सब मैं पहले करा चुकी हूँ, ठीक है। आपको वीडियो देखनी पड़ेगी मेरे चैनल में जाके, तो आपको क्या है, ये नाम दर्शाने पड़ेंगे। पुष्प यानी कि फूल का चित्र बनाना है, आपके कोर्स में है, आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ये मैं बना चुकी हूँ, इस पर भी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये भी मैंने बताई है, ये वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। नेक्स्ट, वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई पड़ता है? ये पेपर में मैं सॉल्व करा चुकी हूँ यार, ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 4.0 सेमी आकार का बिंब किसी 15.0 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30.0 सेमी दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ये भी मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, ओके। नहीं तो आप अपने MBD में देख लीजिएगा। ये आपका आगे का हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके हाफ ईयरली में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिए, पूरा नहीं तो कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही हाफ ईयरली में, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको कुछ ज़्यादा ही जानकारी चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID आपको यहाँ पर शो कर ली होगी, काजल रॉय HLD। ओके, थैंक यू।